कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों के लिए उनका काम ही सब कुछ होता है। इतना सब कुछ कि वो कभी खत्म ही नहीं होता। आज की कहानी एक ऐसी ही जगह की है। एक ऐसे मैनेजर की जिसकी शिफ्ट शायद आज तक खत्म ही नहीं हुई। हाँ, ये सवाल मजाक जैसा लगता है, लेकिन क्या हो अगर ये सच हो? क्या हो अगर कुछ जिम्मेदारियां इतनी भारी हो कि वो मौत के बाद भी पीछा ना छोड़े? चलिए आज इसी डरावनी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी रात से, एक रेस्टोरेंट में जहां सब कुछ शांत हो रहा है। लेकिन ये शांति जल्द ही एक भयानक तूफान में बदलने वाली थी। सोचिए, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, केएफसी की बत्तियां लगभग बुझ चुकी हैं। एक नया लड़का, जुनेद, बुरी तरह थक चुका है। वो बस अपना काम निपटाकर घर भागना चाहता है। रेस्टोरेंट में उसके अलावा बस एक और सीनियर कर्मचारी हैं, जिसके पास जुनेद के लिए एक चेतावनी है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक सीधी साधी चेतावनी थी। इन शब्दों के पीछे एक गहरा अनकहा डर छिपा था, एक ऐसा राज जो इस केएफसी की दीवारों में कई सालों से कैद है। और वो राज है अविनाश। लोग उसे घोस्ट मैनेजर कहते हैं। एक ऐसा मैनेजर जो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी, उसकी ड्यूटी आज भी इसी जगह पर कायम है। तो आखिर ये अविनाश था कौन, और ऐसा क्या हुआ था उसके साथ कि उसकी रूह आज भी इसी रेस्टोरेंट में भटक रही है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा अतीत में जाना होगा। अविनाश एक बहुत ही सख्त मैनेजर था। उसके लिए काम से बढ़कर कुछ नहीं था। काम अधूरा मतलब कोई घर नहीं जाएगा। एक रात काम पूरा करवाने के इसी जुनून में उसने एक बहुत बड़ी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। नतीजा, किचन में एक भयानक धमाका हुआ और अविनाश की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। और अब वापस आते हैं आज की रात में। जुनैद अकेला है और अनजाने में वो उसी मैनेजर की आत्मा का सामना करने वाला है जिसकी ड्यूटी कभी खत्म नहीं हुई। रेस्टोरेंट में एकदम सन्नाटा है, बस मशीनों की हल्की आवाज। और तभी जुनैद को अपने ठीक पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वो जानता है कि वहां कोई नहीं है, फिर भी आहट बिल्कुल साफ थी। जुनैद की डरी हुई आवाज खाली रेस्टोरेंट में गूंजती है, पर जवाब में सिर्फ और गहरा सन्नाटा मिलता है। एक ऐसा सन्नाटा जो चीख चीख कर कह रहा था कि वहां जो भी है वो इंसान नहीं है। और ठीक उसी पल सामने रखा सीसीटीवी मॉनिटर अपने आप जल उठता है। स्क्रीन पर जो तस्वीर उभरती है उसे देखकर जुनैद के होश उड़ जाते हैं। केएफसी की यूनिफॉर्म में एक शख्स जिसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ है और नेम टैग पर साफ साफ लिखा है अविनाश मैनेजर। तभी एक भारी, गुस्से में डूबी हुई आवाज गूंजती है। सवाल वही था जो अविनाश जिंदा रहते हुए हमेशा पूछता था। मतलब मौत भी उसके काम के जुनून को खत्म नहीं कर पाई। जुनैद अपनी जगह पर पत्थर बन चुका है और ये देखकर कि काम अधूरा है, अविनाश की आत्मा का गुस्सा भड़क उठता है। एक झटके में किचन की सारी फ्रायर, ओवन, सब मशीनें एक साथ दहाड़ने लगती हैं। अब ये कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ चुकी है। जुनैद अब अकेला नहीं है, उसके साथ है वो मैनेजर जो हमेशा के लिए ड्यूटी पर है। जुनैद बुरी तरह घबराकर मेन दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन दरवाजा जाम है। वो बाहर नहीं निकल सकता, वो फंस चुका है। और तभी वो अपने सामने अविनाश के भूत को धीरे धीरे अपनी ओर आता हुआ देखता है। भूत का आखिरी फैसला हवा में गूंजता है। ये एक सजा है जो अब जुनैद की किस्मत बन चुकी है। भागने का कोई रास्ता नहीं। और इसके बाद उस खामोश रेस्टोरेंट में सिर्फ एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है, और फिर सब शांत हो जाता है। अगली सुबह रेस्टोरेंट फिर से खुलता है। सब कुछ नॉर्मल है, सिवाय एक चीज के, जुनैद कहीं नहीं है। बाकी कर्मचारी पूछते हैं, पर वो पुराना वर्कर बस चुप रहता है। वो जानता है कि जुनैद कहाँ है। और अब आता है कहानी का सबसे भयानक सच। सीसीटीवी फुटेज में मेन फ्लोर पर जुनैद दिखाई देता है। यूनिफॉर्म पहने, भावहीन चेहरे के साथ खड़ा है। वो अब रेस्टोरेंट के भूतिया स्टाफ का नया मेंबर है, और ठीक उसके पीछे उसका नया मैनेजर अविनाश खड़ा है। तो ये कहानी एक डरावने सवाल पर खत्म होती है। अगली बार कहीं देर रात तक काम करते हुए अगर ऐसा लगे कि कोई देख रहा है, तो एक बार जरूर सोचिएगा, कहीं वो कोई ऐसी आत्मा तो नहीं जो हमेशा ड्यूटी पर रहती है।